दिल्ली के मतदाताओं ने केजरीवाल के ख्वाब और गुरूर को तोड़कर रख दिया। केजरीवाल के तमाम सियासी दांव इस बार मोदी के करिश्मे के आगे नाकाम साबित हुए हैं। दिल्ली की जनता ने भी इस बार बीजेपी का दिल खोलकर स्वागत किया है और देश की राजधानी की तकदीर और तस्वीर को बदलने का मौका दिया है। एक बार फिर यह साबित हो गया कि किसी भी राज्य में लगातार बीजेपी को जीत से दूर रखना मुमकिन नहीं है। साबित हो गया है कि सियासी विरोधी धर्म, जाति, स्थानीय मुद्दों का जाल बुनते रहे, लेकिन अभेद्य माने जाने वाले किले भी मोदी मैजिक से धराशायी हो गए। प्रधानमंत्री मोदी की सियासी कामयाबियों के बीच एक अडिग चट्टान की तरह काबिज हो गई थी दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सियासी किलेबंदी को भेदने की ये तीसरी कोशिश थी और आखिरकार मोदी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत को मुमकिन कर दिया। दिल्ली की सियासी जमीन पर जिन मुद्दों को सबसे ज्यादा ठोस माना जाता था, उन पर पांव जमाकर सत्ता तक पहुंचने के फॉर्मूले को पीएम मोदी ने नाकाम कर दिया। भारत माता की। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की ताकत का तिलिस्म था जिसने मुस्लिम और दलितों के गढ़ में जीत की पटकथा लिख दी। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की शख्सियत का कमाल है जिसने कारोबारियों, नौजवानों को साधने के साथ ही इस बार मुस्लिमों को बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर किया। ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। वो नरेंद्र मोदी ही हैं जिनके दम पर प्रचंड सियासी लड़ाई के बाद केसरिया कमल खिला है, वो भी उन इलाकों में जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या अधिक है और जो बरसों से आपका मजबूत गढ़ रहा है। प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। दिल्ली की मुस्तफाबाद ऐसी ही जीत में से एक है जिसने साबित कर दिया है कि बीजेपी को इस बार मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिला। मुस्तफाबाद में बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को उम्मीदवार बनाया था। मोहन सिंह बिष्ट पिछला चुनाव करावल नगर से जीते थे। मोहन सिंह बिष्ट का मुकाबला आपके मुस्लिम उम्मीदवार से था। नतीजों में मोहन सिंह बिष्ट की बम्पर जीत सामने आई है। निश्चित रूप से पार्टी ने जमीन पर रह करके काम किया, संगठन को ठीक ठाक खड़ा किया। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, ये मेरी राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से दिल्ली में सरकार बन रही है। अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से दिल्ली की जनता ने नकार दिया, क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, 10 साल के अंदर केजरीवाल साहब ने जो जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दिया, उसके अनुरूप दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। यही नहीं, दिल्ली की जनता चाहती है
डबल इंजन की सरकार बने। मुस्तफाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी ने भी इस बार अपना उम्मीदवार बदल दिया था। आपने आदिल अहमद खान को इस बार चुनावी मैदान में उतारा था। मुस्तफाबाद दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में एक है और मुस्लिम आबादी के हिसाब से सबसे ऊपर आने वाली विधानसभाओं में है। मोहन सिंह बिष्ट को आप, कांग्रेस और AIMIM के मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनौती दी थी। आपने आदिल अहमद खान को टिकट दिया था। कांग्रेस की तरफ से अली मेहदी मैदान में थे, लेकिन जीत बीजेपी के खाते में गई। मोहन सिंह बिष्ट को 85,215 वोट मिले। ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले। आदिल अहमद को 67,637 वोट मिले। दिल्ली में एक बार फिर मोदी ने जीत का पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल किया। सबसे अहम सीएम के नाम का ऐलान ना करना है। मोदी ने विपक्ष को किसी खास चेहरे पर प्रहार का मौका नहीं दिया। सीएम के नाम का ऐलान ना होने से पार्टी में एकता बनी रही। बीजेपी ने चुनाव में कई सांसद, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा। बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी को 2 बड़ी कामयाबी मिली है। 2 जगहों पर बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी है। हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी को वोट देने में इस बार महिला, युवा और मुस्लिमों का भी योगदान था।